प्रश्न 5 सूफी सिद्धांतों की सापेक्ष में समझाइए। उत्तर सूफी सिद्धांतों में व्यापक आत्मधिकता और द्वैतवाद पर बल, निरर्थक कर्मकांड, आडंबर एवं कंटरपथ के स्थान पर प्रेम, उदारवाद एवं गहन भक्ति प्रमुख थे। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, सतारी एवं फिरदौसी एवं नक्शबंदी प्रमुख संप्रदाय थे। या पहला, एकेश्वर वाद व गुरु, इस्लाम की ओर उन्मुख और एकेश्वरवाद पर बल व गुरु की महत्ता। दूसरा, आत्मा, सूफी अनुसार आत्मा शरीर में कैद है तथा आत्मा 5 ब्रह्म एवं 5 आंतरिक तत्व है। तीसरा, जगत तथा मानव, परमात्मा ही जगत एवं सृष्टिकर्ता है तथा सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय के क्या कारण थे? उत्तर, भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। पहला, औपनिवेशिक प्रशासन। दूसरा, भारत के पुनर्जागरण। तीसरा, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। चौथा, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। पांचवा, समकालीन यूरोपीय आंदोलन। प्रश्न 7, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? उनके उद्देश्य क्या थे? उत्तर, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष 1867 में बम्बई के आत्माराम पांडुरंगा द्वारा किया गया। इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार, बाल विवाह, प्रथा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति पाति का विरोध करना था। या प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा किया गया था। उद्देश्य, पहला, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना। तीसरा, विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा पर बल देना। चौथा, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों का विरोध करना व शिक्षा पर बल देना। प्रश्न 8, बारदोली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात के सूरत जिले से घटित लगान विरोधी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन, शारदा बेन, मिठूबेन जैसी महिलाओं ने भागीदारी दी थी। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। या बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम जून 1928 में गुजरात में हुआ था। एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका मुख्य कारण प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% वृद्धि करना था, जिसका परिणाम मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए 6.3% किया गया। या स्थान, गुजरात, सूरत, बारदोली। शुरुआत जून 1928। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। कारण 30% किसानों में लगान वृद्धि करना। परिणाम 22% लगान को गलत मानकर 6.03% किया गया। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60, अंक 4। प्रश्न 9, सिंधु सभ्यता की कला का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता के कलात्मक वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति, जिसके वस्त्र में कढ़ाई की गई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नित्यरत नारी की मूर्ति उल्लेखनीय है। कालीबंगा से प्राप्त नक्कीसदारी ईंटें, हड़प्पा से प्राप्त पीतल का सिक्का एवं शंख का बना बैल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानघर, अन्नागार एवं सभा भवन प्रमुख है। प्रश्न 10, मीराबाई और रसखान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मीराबाई 16वीं शताब्दी में कृष्ण भक्त एक कवि यात्री थी। इनके गुरु रविदास थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मिरई,
मीरा की मल्हार एवं मीरा पदावली प्रमुख है। रसखान रसखान मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। उसने कृष्ण भक्ति की दीक्षा गोस्वामी विठलनाथ से ली। उनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका है। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। प्रश्न 11, सरदेशमुखी और चौथ की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सरदेशमुखी यह एक प्रकार का मराठा कालीन कर था जो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। यह एक प्रकार का भूमि कर था जो उपज के 1/10 हिस्सा हुआ करता था। मराठे सरदेशमुखी वसूलना अपना कानूनी अधिकार मानते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। चौथ शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 1/4 है। यह मराठों की आय का अन्य स्रोत था जो पड़ोसी राज्यों में उनकी सुरक्षा करने के बदले लिया जाता था। यह उनकी आय का 1/4 हिस्सा होता था।